आप देख रहे हैं वैभव कृष्ण ज्ञान। कैसे आई ऋग्वेद में ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी, जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है, अपार है, या फिर यूँ कहें कि ब्रह्मांड रहस्यों की खदान है। क्योंकि जितना आप इसके करीब जाते हैं, ये उतना ही बड़ा, जटिल और रहस्यमय प्रतीत होता है। ब्रह्मांड हमारे सोच से भी परे है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक हम इसकी बेसिक जानकारी ही जान सके हैं, जैसे अरबों खरबों आकाशगंगाएँ, अनगिनत तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूप केतु, संपूर्ण अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा आदि शामिल हैं। इसमें समय भी शामिल है, और हाँ, इसमें हम सभी शामिल हैं। इस आधार पर ब्रह्मांड को आंका जाए तो हमारा ज्ञान रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी कम है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य को एक नहीं बल्कि 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, और शायद तब भी हम इसे पूरी तरह से नहीं जान सकेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, शायद आप नहीं जानते कि आज वैज्ञानिक ब्रह्मांड को लेकर जो जानकारी हमें दे रहे हैं, वो सब कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही लिखा जा चुका है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया जा चुका है ब्रह्मांड पहले कैसे था और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज की वीडियो के माध्यम से हम यजुर्वेद में लिखी ब्रह्मांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक ने कई थ्योरी पेश कर चुके हैं, लेकिन आधुनिक समय में सबसे प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, जिसके सहारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। बेल्जियम के जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। इस थ्योरी के अनुसार करीब 14.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड का संपूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में सघनीभूत था। फिर उस बिंदु में जोरदार विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की संरचना हुई। इस बिग बैंग यानी बड़े विस्फोट के साथ समय, मैटर और स्पेस अस्तित्व में आए। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग की घटना के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी से सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि किसी घटना से घटित होने के लिए समय और स्पेस की आवश्यकता होती है। जब बिग बैंग की घटना से पूर्व समय ही नहीं था, तो बिग बैंग की घटना किस प्रकार घटित हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास ऐसे ही कई सवालों के जवाब नहीं हैं। बता दें कि इस थ्योरी में काफ़ी डाउट्स हैं, लिहाजा मौजूद ज्ञान के आधार पर अभी तक कोई भी सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सटीकता से नहीं बता पाया है। खगोलविदों के दिए गए सिद्धांतों में तमाम कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए आज भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहस्य बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, हमारे वेदों में ब्रह्मांड पर बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इनमें ज्ञान का अपार भंडार है। मगर दोस्तों, आज हम ऋग्वेद की बात करने जा रहे हैं। ऋग्वेद में काफ़ी दिलचस्प तरीके से ब्रह्मांड की संरचना की प्रक्रिया बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना सनातन धर्म में ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड बनने से पहले की स्थिति कैसी थी, फिर ब्रह्मांड बनने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका विस्तार होता चला गया। ये बेहद दिलचस्प और सोचने वाली बात है कि आज जब
विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी वह बड़ी मुश्किल से ब्रह्मांड की संरचना को लेकर कुछ ही विषयों पर बात कर सकता है, जबकि सनातन धर्म में इसकी चर्चा हजारों साल पहले की जा चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि आविष्कार के बिना हमारे आर्षि मुनियों ने आखिर कैसे इस बात को समझा होगा, जाना होगा और इसे परखा होगा और इसे पुख्ता किया होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है और नासदीय सूत्र में 10वें मंडल का 149वां सूत्र है। यह सृष्टि के रचना के मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नासदीय सूत्र में कुल 7 मंत्र हैं और इनका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही अनिस्तित्व, मतलब इस जगत की उत्पत्ति शून्य से हुई है। तब ना हवा थी, ना आसमान था, ना उसके परे कुछ था। चारों ओर समुद्र की भांति गंभीर और गहन वश अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। उस समय नहीं मृत्यु थी और नहीं अमृता, मतलब नहीं पृथ्वी पर कोई जीवन था और ना ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया, मतलब जिसका आदि या आरंभ ना हो और जो सदा से बना चला आ रहा है। शुरुआत में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार और वो जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन ना बदलते हुए अपना रूप बदल सकता है। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तब से वो रचयिता यानी परमात्मा प्रकट हुआ। सबसे पहले रचयिता को कामना, विचार, भाव, इरादा या सृष्टि की रचना का, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इस तरह रचयिता ने विचार कर अस्तित्व और अनस्तित्व की खाई पाटने का काम किया। फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणें के समान ऊर्जा की तरंगें निकली, जिन्होंने उस अनादि पदार्थ यानी प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया। अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह से ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अतः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक वर्णन नहीं कर सकता इस सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का क्या कारण था। सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालन अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठा है। तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। साथियों, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी अंतरिक्ष पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि इसकी संरचना बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में हुई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्लैक होल के केंद्र भाग में मौजूद सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता से हुई होगी, जहां एक अनंत घनत्व वाला सूक्ष्म बिंदु आया और उसमें विस्फोट हुआ। यही घटना बिग बैंग कहलाई। उस विस्फोट से द्रव्य पदार्थ का निर्माण हुआ, बल्कि आंतरिक समय की भी रचना हुई। वेद के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो नाद अर्थात ध्वनि उत्पन्न हुई थी वह था अम्बास, और बिग बैंग के अनुसार वह ध्वनि ओम से मिलती जुलती थी। वेद में बताए गए ऊर्जा के स्रोत परम तत्व जैसी ही व्याख्या भी बिग बैंग थ्योरी करता है। उसका भी मानना है कि जब अंतरिक्ष की संरचना हुई थी तो वह
बहुत गर्म था और आज जो 4 मूलभूत बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स और बिग इंटरेक्शन फोर्स काम करते हैं, उस समय वो सब मिलकर एक थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये सारे बल अलग होते चले गए। आज जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हुई है, जिसे वेद ने परम तत्व कहा है। वेद में दिन और रात नहीं होने की बात भी प्रमाणित होती है, क्योंकि उस वक्त सूर्य और चंद्रमा का निर्माण नहीं हुआ था, तो दिन और रात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार शुरुआती के कुछ लाख वर्ष तक पदार्थ और ऊर्जाओं का निर्माण होता रहा। इसी प्रक्रिया को ऋषियों ने रहस्यमय घटना कहा था। उन वर्षों में फोटो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से टकराता रहा और उसने एक अपारदर्शी द्रव्य का निर्माण किया। लगभग 1 लाख वर्ष बाद जब ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण किया। हाइड्रोजन पारदर्शी होता है, जिसने उस सैकड़ों सालों से बन रहे उन अपारदर्शी द्रव्य को पारदर्शी किया, जिसे हम आज अंतरिक्ष कहते हैं। बाद में धीरे धीरे आकाशगंगा और तारों का निर्माण होना भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के केवल शुरुआती प्रक्रिया की व्याख्या करता है, और वो भी आगे कहीं ना कहीं पहेली बनकर रह जाता है या ईश्वर जैसे शब्दों से जुड़ जाता है। उसके पास भी सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, लेकिन भले ही आज आधुनिक शोधकर्ता ब्रह्मांड के आगे के सवालों के जवाब खोज रहे हैं, मगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नासदीय सूत्र में उनकी शुरुआत के रिसर्च से जुड़े सवाल के जवाब पहले से मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।